अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैंने बनवाना था ड्राइविंग लाइसेंस और उसके लिए मैं आज आया था ऑफिस। एक दफ़ा पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से मेरा टेस्ट नहीं था हुआ। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट तो मेरे पूरे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मेरा टेस्ट हो जाएगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट भी आपको मैं साथ साथ शेयर करता रहूँगा। उसमें ये है कि आपका सबसे पहले पाकिस्तानी ID कार्ड होना चाहिए, आपका पासपोर्ट और कोरियन एलियन कार्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोरियन एलियन कार्ड आपके पास हो। उसके अलावा जो आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है, अगर तो आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है और उसे आप कोरियन लाइसेंस में तब्दील करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी है। आप जस्ट सिर्फ टेस्ट दे के अपने कोरियन लाइसेंस में, अपने पाकिस्तानी लाइसेंस को कोरियन लाइसेंस में तब्दील कर सकते हैं। और अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसमें आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी ड्राइविंग वालों की, और उसके साथ साथ आपको ट्राई भी देनी पड़ेगी। वो बहुत ज़रा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सबसे शॉर्ट और आसान तरीका यही है कि आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस हो और उस लाइसेंस को आप पाकिस्तानी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाएं, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे टेस्ट आके दें। मैं तो इंशन में हूँ, खैर तो इंशन में ही हमारे पास ही है, नामदोंग में इंशन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आके हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद हमारा कोरियन लाइसेंस जो है चेंज हो जाता है, जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट में आपने जो आपका लाइसेंस है उसकी वेरिफिकेशन आपने खुद डिलीम्स की वेबसाइट से जाकर करनी है। पंजाब की जो वेबसाइट है डिलीम, ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन होती है, उससे पहले आपने जाके वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन का प्रिंट निकालना और लाइसेंस की एक प्रिंट सीधा प्रिंट जो निकाल लेना है। आपने एक पेज पर आ जाए फ्रंट और बैक। उसमें आपका पासपोर्ट की एक कलर कॉपी चाहिए, उसके अलावा आपके जो है पाकिस्तानी ID कार्ड भी, और जो आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन की होगी उसकी भी, और जो आपके पास एलियन कार्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट आउट करके या तो बजाते खुद चले जाना है कोरियन एम्बेसी सोल में, या तो आपने उसको कोरियर करवा देना है। विद इन वीक आपका वो टेस्टेशन होकर आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है टेस्ट ऑफिस में। जब आप टेस्ट ऑफिस में आ जाते हैं तो सबसे पहले आपने एक फॉर्म फिल करना होता है, जो आपको इस स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये फॉर्म आपने फिल आउट करना अच्छे तरीके से। 2 आपने पिक्चर साथ लेके जानी है, और जो टेस्टेशन हुए फॉर्म आपके पास मौजूद है वो सब आपने साथ लेके जाने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद आपको वहाँ से एक टोकन लेंगे। टोकन लेने के बाद आपको नंबर अलॉट हो जाएगा, और आपने इन्फॉर्मेशन वाले काउंटर पे जाना, जो फॉरनर के लिए, बेवकूफ़ के लिए है। तो उस इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करने, आपकी इन्फॉर्मेशन वो इनपुट करेंगे, आपसे कुछ मान के करीब लेंगे, जिसमें आपका वो मेडिकल भी होगा, आई टेस्ट होगा, और जो है वो उनकी टेस्ट की फ़ीस होगी। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस था, मैंने वेरिफिकेशन करवाई थी, और उसके बाद जो है मैंने टेस्ट दे के कोरियन लाइसेंस में उससे तब्दील करना था। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और इसके साथ अब देते हैं जाके टेस्ट और देखते हैं क्या बनता है। इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी तो पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मिलते हैं फिर टेस्ट के बाद। जी तो दोस्तों, टेस्ट आज का जो है वो बहुत कह लें टफ़ था। मैंने जिस हिसाब से तैयारी की हुई थी उस हिसाब से तो क्वेश्चन तकरीबन 50-50% थे, लेकिन जो है टेस्ट समझ लेंगे 50-50 था। लेकिन फिर भी कुछ मेहनत मेरी थी और अच्छे तरीके से मैंने उसकी प्रिपरेशन की हुई थी, तो अल्लाह पाक ने कामयाब कर दिया है। 60 मार्क्स वाला उसमें पास होता है और मेरे 66 आए हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपके 70 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, लेकिन आपके जब 60 प्लस हो जाते हैं ना, वो उसमें आपको पास ही तस्वर किया जाता है, आप पास हो जाते हैं। तो लाइसेंस मुझे मिल गया, तो अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा पाकिस्तानी लाइसेंस था, तो सिर्फ मैंने टेस्ट दिया। मैंने आपको पहले बताया था कि सिर्फ मैंने टेस्ट देना, टेस्ट के बाद मेरा कोरियन लाइसेंस में वो पाकिस्तानी लाइसेंस जो है वो तब्दील हो जाएगा। मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस भी था। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ दोस्तों, अगर आपके पास पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइसेंस है ना, तो उसकी यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं है। मैंने स्पेशल पाकिस्तान से इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा के लेके आया था। यहाँ पे मैं कम से कम 1 साल ड्राइविंग कर सकता हूँ,
लेकिन मैंने ऑफिस में आके पूछा कि मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट है, तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लाइसेंस कोरिया में काबिल कबूल नहीं है। यहाँ तो आप कोई पासपोर्ट तरह की कॉपी ले के आए इनकी पूरी बाकायदा। इनसे मैंने पता किया आप इंटरनेशनल लाइसेंस किसको कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हमारे पास एक परमिट होता है बाकायदा, जैसे पासपोर्ट होता है उसके ऊपर उनकी सारी डिटेल लिखी होती है आपकी और आपकी पिक्चर लगी होती हैं। तो हमारे पास तो नहीं था, हमें सिर्फ एक सिंपल कार्ड मिलता है ना पाकिस्तान से। तो मैंने वो चेक करवाया, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी से उसको रजिस्ट्रेशन भी करवाया। उन्होंने भी एक दफ़ा मुझे इन्फॉर्म किया था कि ये कोरियन वाले बना के नहीं देंगे। तो मैंने फिर भी ट्राई करने की कोशिश की, मैंने चलो इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्या कहेंगे। तो कोरियन इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना पाकिस्तानी, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। आप सिंपल लोकल आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, सिर्फ आपके पास वो मौजूद होना चाहिए। सोल में जो हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ से टेस्टेशन करवाएँ, आराम से टेस्टेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताए हैं पहले, वो आप सारे लेके और ऑफिस में आ जाएं। यहाँ पे आप इनको सबमिट करवाएं, फॉर्म फिल करें, छोटा सा मेडिकल होता है, सारे आपके टेस्ट की फीस सबमिट हो जाती है। अगर आपने तैयारी अच्छी से की है, मेरी वैसे आपको एक एडवाइस है कि पहले आप अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। उसकी ऐप है ड्राइविंग टेस्ट की ना कोरियन की, वो ऐप से मैंने तो प्रिपरेशन की है, आप भी उससे कर लीजिएगा, तैयारी करके फिर आइएगा। क्योंकि यहाँ पे आके थोड़ा सा बंदा पजल भी हो जाता है और क्वेश्चन जो है थोड़े से उससे हटके होते हैं। जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं वो एज ए प्रैक्टिस होता है, यहाँ पे क्वेश्चन सारे और होते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप पूरी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप आके आसानी से टेस्ट दें, टेस्ट पास कर लेंगे तो आपको उसी वक्त आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है इशू कर दिया जाता है। पाकिस्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो हमें 1 महीना वेट करना पड़ता है फिर हमारे एड्रेस पे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आता है। यहाँ पे आपको ये एक सहूलत है, आप अगर आज ही टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको विद इन और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आपका लाइसेंस उसी वक्त बना के दे दिया जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मेरा लाइसेंस बन गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया में अच्छे तरीके से ड्राइविंग कर सकता हूँ। ड्राइविंग जो है विदाउट लाइसेंस यहाँ पे बहुत सख्ती से मना है। गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, तो मैं ड्राइविंग नहीं करता बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मेरे दोस्त के पास लाइसेंस है, वो ड्राइविंग करते हैं, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी था। कोरिया में ड्राइविंग लाइसेंस होना एक बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसानी से अब जो है ड्राइविंग कर सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।